इनकाउंटर और बुलडोजर को हमने न्याय का स्रोत माना हुआ है। तो कल आपने एक एनकाउंटर देखा था, भरत तिवारी, चाहे वो अपराधी हो, लेकिन एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है, बुलडोजर सॉल्यूशन नहीं है। आपके खिलाफ अमेरिका बुलडोजर चला रहा है, अब कैसा लग रहा है? WTO पे बुलडोजर चला दिया ना। तो जब हम किसी के घर पे बुलडोजर चलता हुआ देख करके खुश होते हैं कि देखो कितना अच्छा हुआ, बुलडोजर चला दिया, निपटा दिया उसको। जब हम किसी का एनकाउंटर होते हुए देखते हैं कि अच्छा हुआ, उसको निपटा दिया। लेकिन ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। कानून का शासन का मतलब होता है कि सभी के साथ कानून बराबर व्यवहार करेगा, और रूल बाय लॉ का मतलब होता है कानून के द्वारा शासन, यानी कानून को हथियार बना करके। क्योंकि पुलिस वाला गोली मारेगा तो वो एनकाउंटर कहलाएगा, कोई दूसरा आम आदमी गोली मारेगा तो वो हत्या कहलाएगी। तो ये रूल बाय लॉ हुआ। रूल ऑफ लॉ होता है कानून के सामने सब बराबर है, यानी कानून के सामने बराबर है। मतलब किताब में क्या लिखा हुआ है? किताब में लिखा हुआ है कि अगर कोई अपराधी आपकी कस्टडी से भाग रहा है तो आप उसके पांव में गोली मार दीजिए। पांव में गोली मार दोगे तो गिर पड़ेगा, बाद में उसका इलाज करा लेंगे, टांग ठीक हो जाएगी उसकी, फिर कोर्ट में मुकदमा चलेगा। आप कहेंगे कि कोर्ट में कितने दिन, वो हैदराबाद वाले में हुआ, उन सबका एनकाउंटर कर दिया जो भी था, बाद में पता चला वो थे ही नहीं। ऐसे कई बार एनकाउंटर के बाद पता चलता है कि वो अपराधी नहीं था, तो न्याय तो आप ही ने कर दिया, तो पुलिस ही न्यायपालिका हो गई। तो फिर वो पुलिस को जब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो न्यायपालिका बन जाती है, तो नुकसान ये होता है कि फिर किसी दिन आप FIR की एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो मना कर देता है कि ये तो तुम्हारे साथ हुआ ही नहीं। तो ये जो हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो न्यायाधीश महोदय तय करेंगे ना। ये आप कैसे तय कर रहे हो? आपका काम क्या है? आपका काम है केस रजिस्टर करना। आप तो जज वाला काम करने लग गए। फिर आपने जज वाला ही काम नहीं, आप तो जल्लाद वाला काम भी करने लगे, यानी ठिकाने लगाना। ये काम नहीं है पुलिस वालों के, ये काम न्यायालय के हैं कि वो अपराधी है कि नहीं। आप कहेगा नहीं नहीं ठीक है, तो फिर अरे तो किसी दिन कोई खान मारा जाएगा, तो फिर किसी दिन तिवारी मारा जाएगा। एक वो दुबे भी मारा गया था, विकास दुबे भी, तो दुबे जी तिवारी जी भी तो आएंगे चक्कर में फिर खान साहब के साथ, तो सभी मारे जाएंगे, सभी जद में आएंगे, तो फिर दिक्कत आएगी। गोली जब पुलिस की चलेगी तो फिर सामने कोई सरनेम नहीं आएगा। पर ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये रूल बाय लॉ है। आप कहेंगे नहीं सब बराबर है हमारे सामने, तो चाहे तिवारी आए चाहे खान आए, हम तो सबको ठोक देते हैं। तो जब तुम्हारा बेटा, पुलिस वाले का बेटा, जब किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे जिले में जहां इस पुलिस वाले को नहीं जानते, वहां उसको कोई दूसरा मार रहा होगा, सब एक दूसरे को मार डालो। फिर तो गांधी जी ने यही तो कहा था, अगर आंख के बदले आंख और खून के बदले खून रहा तो सब अंधे रहेंगे ना फिर दुनिया में, क्योंकि सब एक दूसरे को मार रहे होंगे। इसीलिए तो अहिंसा की बात की थी। तो फिर तो दुनिया ह्यूमन सोसाइटी थोड़ी, फिर तो जानवर हो तुम। गुफाओं से निकाल के यहाँ तक क्यों आए? फिर ये समाज क्यों बनाया? फिर इसको हम सिविलाइज सोसाइटी क्यों कहते हैं? वो जानवरों जैसा ही काम करना है कि इसका घर तोड़ दो बुलडोजर। ओ अमेरिका तोड़ रहा है ये बुलडोजर, एक्टिंग लाइक इट्स बुलडोजर। अब आपका खत्म कर दिया ट्रेड, अब आप रोते रहो 50% 100%, ये बुलडोजर जस्टिस ही तो है। अमेरिका कर रहा है तो हम कह रहे नहीं अमेरिका ठीक नहीं कर रहा है, ट्रंप ठीक नहीं कर रहा है। ट्रंप ठीक क्यों नहीं कर रहा? आप भी तो यही कर रहे हो फिर। तो दुनिया भर में जब आप ग्लोबल स्थिति देखेंगे तो ये बुलडोजर जस्टिस जो है ये खराब ही है, ये कभी जस्टिस नहीं हो सकता।